स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से वो चांदपंथी और वामपंथी के गोदों में खेलना बंद कर दें। मुसलमानों ने हमको खूब बांटा, अंग्रेजों ने हमको खूब बांटा, अब वही कार्य कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। क्या उन्होंने सिर्फ बीड़ा उठा रखा है कि मोदी को गाली देना, योगी को गाली देना? कोई गलत किया हो तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई प्रशासन कोर्ट उसको जरूर करे, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे साधारण साधु हो, चाहे कोई भी हो, गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये केस बच्चों के साथ कथित यौन शोषण करने के आरोप में दर्ज किया गया है। इनमें 2 से 3 अन्य अज्ञात को भी नामजद किया गया है। ये एफआईआर स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत के आदेश पर दर्ज हुई। मगर इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सभी आरोपों का खंडन किया और एफआईआर को उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रची गई मनगढ़ंत साजिश बताया। वहीं अब संत समाज से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अयोध्या के पुजारी महंत राजू दास ने गुरुग्राम में बोलते हुए एक गंभीर और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा, यदि अभिमुक्तेश्वरानंद दोषी हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आरोपों की गहन जांच आवश्यक है। उन्होंने शंकराचार्य के राजनीतिक रुख की आलोचना करते हुए धार्मिक नेताओं से व्यापक सामुदायिक सरोकारों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। यह जांच की विषय है और उसमें जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वह गुनाहगार होंगे तो उनको सजा मिलेगी। दूसरी बात, हम निवेदन करना चाहेंगे पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, वो चांदपंथी और वामपंथी के गोदों में खेलना बंद कर दें। जिस प्रकार से कि हिंदुओं में बढ़ता हुआ व्यवस्था दिख रहा है, मुसलमानों ने हमको खूब बांटा, अंग्रेजों ने हमको खूब बांटा, अब वही कार्य कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। कोई हमको गरिया रहा है, कोई उनको गाली दे रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। ये शुद्ध रूप से सनातन पे कुठाराघात है। देश में बढ़ती हुई लव जिहाद, उस पर उनको चिंता और चर्चा करना चाहिए। देश में बढ़ता हुआ धर्मांतरण, उस पर उनको चिंता और चर्चा करना चाहिए। दुनिया में पास के देश बांग्लादेश, पास का देश पाकिस्तान, जहाँ पर हिंदू रोज काटा मारा और भगाया जा रहा, उस पर वो चिंता और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं। तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान के ही वो शंकराचार्य हैं? क्या हिंदुस्तान के ही धर्म गुरु हैं? क्या उन्होंने सिर्फ बीड़ा उठा रखा है कि मोदी को गाली देना, योगी को गाली देना? योगी जी महाराज किस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग करना, वो भी एक मठ के बड़े मठाधीश है, सामान्य व्यक्ति वो भी नहीं है। वो भी कोई झोला छाप कोई नेता नहीं है। जिस प्रकार से उनकी झोला छाप भाषा है पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का, ये दुर्भाग्यपूर्ण उनकी भाषा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चल रही जांच के तहत सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं चरणदास जी महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी के खिलाफ पोक्सो के तहत एफआईआर दर्ज करने के अदालती आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और अदालत की कथित कार्रवाई के संबंध में यदि किसी ने कोई गलत काम किया है तो प्रशासन और अदालत को निश्चित रूप से कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की आज जो उत्तर प्रदेश शासन कोर्ट के माध्यम से जो उनके पर आरोप लगाया गया है, जो कुछ गलत किए हैं, मैं कहता हूं प्रशासन से, कहीं कोई गलत किया हो तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई प्रशासन कोर्ट उसको जरूर करे, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन किसी की झूठे में किसी की संतों को बदनाम करना, चाहे कोई भी हो, करना, ये हमारे लिए संत समाज के लिए कहीं ना कहीं एक दुख की विषय है। यानी कहीं कोई गलत किया है और कहीं गलत उसमें आता है, जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करिए, ये हमारे मांग है। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे साधारण साधु हो, चाहे कोई भी हो, गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन बिना कारण किसी को शासन प्रशासन में परेशानी करना, ये हमारे संत समाज की ओर से ये मैं समझता हूँ गलत है। तो कहीं इसमें उसमें रूपरेखा में कहीं आते हैं, जो भी आज भी आरोप लगा गया रूपरेखा में वो आते हैं, जरूर प्रशासन कोर्ट
उनके ऊपर कार्रवाई करें। इलाहाबाद जिला अदालत के आदेश पर झुंसी पुलिस ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य के खिलाफ 2 बालकों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये आदेश पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने एक धर्मगुरु के शिष्य की ओर से बालकों के संरक्षक के रूप में दाखिल अर्जी पर पारित किया है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि माघ मेले के दौरान गुरु सेवा के नाम पर दोनों बालकों का यौन शोषण किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक